जेई मेंस का ये जो क्वेश्चन है ये हमें यूट्यूब में एक गोपाल जी करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है, तो उनके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, जेई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये टफ क्वेश्चन है। फ्रैंकली सेइंग इट्स अ टफ क्वेश्चन, और ये साइमल्टेनियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्यों इजी है और क्यों टफ है। तो देखिए, जब भी आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन, यहाँ पे इक्वल टू लगा लीजिए, इक्वल टू के उधर लेके चले जाइए, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x+3 अपॉन x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x+2। और अब देखिए, अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जब इस टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आइडिया होना आना चाहिए कि क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप फैक्टराइज के बारे में सोचेंगे, तो कैसे सोचेंगे वो ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ये डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करिएगा। तो आप क्या करिए, हमेशा मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो हमेशा आप मैक्सिमम केसेस पे काम करेगी। आप क्या करिए, इवन पावर को अलग निकाल लीजिए, पावर 0, पावर 2 और पावर 4, और ऑड पावर को अलग निकाल लीजिए। तो ऐसा करके ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x+3 अपॉन में x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, ये आपने अलग निकाला, प्लस 2x³ प्लस 2x। और ऐसे अलग निकालते ही आपको चमकने लगेगा। तो मैं डिनोमिनेटर में काम कर रहा हूँ, तो इस डिनोमिनेटर को अगर आप x² को t मान लोगे तो t² प्लस 3t+2 टाइप का हो गया, है ना ये वाला। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो t+1 इंटू t+2 लिख सकते हो। सिंपल है। और यहाँ पर आप देखिए, है ना, तो यहाँ पर मैं t नहीं मान रहा हूँ, मैंने t यहाँ पे सिंप्लीफाई आपको समझाने के लिए किया। मैं तो इसको डायरेक्टली कर लेता x² + 1 इंटू x² + 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो आपको x² + 1 मिल गया। और यहाँ से आपको क्लिक कर गया कि देखिए x² + 1 और x² + 1 कॉमन आ सकते हैं, तो x² + 1 कॉमन आ गया, और ये बच गया x² + 2x+2। तो यानी डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज कर लिया तो फायदा क्या हुआ भाई। तो अब आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको घूरते रहिए, है ना, न्यूमरेटर को। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है, जो न्यूमरेटर है ना, वो इन दोनों टर्म का सम है। मतलब आपको क्लिक कर जाएगा, आप थोड़ी देर ध्यान से देखेंगे अगर न्यूमरेटर को, तो आपको ये बात खुद से क्लिक कर जाएगी। इसके लिए कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको खुद से क्लिक कर जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख लेंगे, है ना, अपॉन में आपको पता है क्या है, x² + 1 इंटू x² + 2x+2। अब आप क्या कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x² + 2x+2 प्लस 1/x²+ 1, इस टाइप से हो जाएगा। ये dy/dx की वैल्यू हो गई, dy/dx ये हो गया। तो अब हम dy को अगर निकालें, dy इज क्या हो गया, इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे 1/। अब आपको पता है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, dx प्लस ये हो जाएगा dx/x² + 1। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, है ना। तो देखिए, यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा y = tan−1x+1 प्लस tan−1x, है ना, प्लस c। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, उन वैल्यूज को पुट करके हम c की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन।
अब ये गिवन है कि y ऑफ -1 जो है -π/4 के बराबर है, तो y की जगह हम -π/4 रख देते हैं और x की जगह पर हम -1 रख देते हैं। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, -π/4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स -1 + 1 प्लस 10 इनवर्स -1 प्लस c, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो जीरो हो जाएगा, 10 इनवर्स 0 तो जीरो होता है, और 10 इनवर्स -1 की वैल्यू जो होती है -π/4 होती है, इज इक्वल टू -π/4। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 इनवर्स x + 1 प्लस 10 इनवर्स x। ये हमको मिल गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, y0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, y इज इक्वल टू, मतलब हम इसको y0 बोल सकते हैं, y0 इक्वल टू x की जगह पर आप जीरो रखेंगे तो ये 1 और ये 10 इनवर्स 0 हो जाएगा। और आपको पता है 10 इनवर्स 0 क्या होता है, जीरो होता है, और 10 इनवर्स 1 जो होता है वो होता है π/4, है ना। तो y0 की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। तो π/4 है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोगों को लगा होगा, डिमोटिवेट होंगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ टाइप का था, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी बहुत टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, है ना। तो नो डाउट डिमोटिवेट होना नहीं है, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं जहां पर हम